Hello everyone, today we have Dr. Rita Dudhi Mukhopadhyay who is one of the India's top leading sports injury surgeon और आज इनसे हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछने वाले हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वेलकम सर। सर बहुत से पेशेंट्स ना हमसे बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल। वो ये पूछ रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन और एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट, इस दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? अगर है तो क्या है? सो ये एक्चुअली काफ़ी कॉमन डाउट रहता है मरीजों में एंड वो कई बार कंफ्यूज भी होते हैं। सो ब्रॉडर टर्म्स में जो स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं वो एक ब्रॉड टर्म है। स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट में सर्जन भी आ जाते हैं, थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एंड रिहैब स्पेशलिस्ट भी आ जाते हैं एंड कई बार स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट्स भी आ जाते हैं जो स्पोर्ट्स में उनके डाइट का, उनके सोने उठने के रिजीम का, उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट एंड रिहैब स्पेशलिस्ट वो होते हैं जो इंजरी के बाद रिकवरी में उनको एक्सरसाइजेस के थ्रू रिकवर होने में हेल्प करते हैं, प्लस वो जो उनको रिपीटेटिव इंजरी से प्रिवेंशन कैसे करना है वो सिखाते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन जो कैटेगरी है दैट इज दोज डॉक्टर्स जो कि स्पोर्ट्स के दौरान हुए गए इंजरीज को सर्जिकली ट्रीट करते हैं, एज द नेम सर्जन सजेस्ट। सो स्पोर्ट्स में सर्जिकल इंटरवेंशन कहाँ चाहिए होता है? लिगामेंट टीयर्स जो कि हाई ग्रेड टीयर्स है जो फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकते, उसमें दूरबीन से, आर्थोस्कोपी से लिगामेंट सर्जरी होती है। शोल्डर में जो डिस्लोकेट होता है, शोल्डर जो बार बार रिपीटेटिवली डिस्लोकेट होता है, जिसमें फिजियोथेरेपी से शोल्डर अपनी जगह अब होल्ड नहीं हो पा रहा, वहां आता है स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन जो अगेन आर्थोस्कोपिकली उस टॉर्न टिश्यू को रिपेयर करता है ताकि शोल्डर डिस्लोकेट होना बंद हो जाए। ऐसे ही बहुत सारे इंजरीज हैं जिसमें व्हेन द ट्रीटमेंट गोज बियॉन्ड मेडिसिन्स, रिहैब एंड फिजियोथेरेपी, द सर्जन स्टेप्स इन। तो द सर्जन इज द अल्टीमेट इन द पिरामिड ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज जो फाइनली जिस चीज का और कोई इलाज नहीं हो रहा उसको सर्जिकली ठीक करके पेशेंट को ठीक कर देता है। सर बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों का या दोस्तों का, जानकारों का ACL टीयर या कोई भी MCL टीयर फिजियो करके ठीक हो चुका है, तो क्या ये सच है या फिर इसमें आप? सो ये वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस पेशेंट की आपके फ्रेंड्स रिलेटिव बात कर रहे हैं, जो रिलेटिव की बात हो रही है, उनमें लिगामेंट कितनी ग्रेड तक इंजर्ड था। फॉर अ पेशेंट ग्रेड 1 भी टेयर है, ग्रेड 2 भी टेयर है, ग्रेड 3 भी टेयर है। आजकल MRI पे बड़ी इजीली लिख देते हैं पार्शियल टेयर या ग्रेड 1 टेयर, ग्रेड 1 चेंजेस, एंड पेशेंट उस रिपोर्ट को पढ़ के मान लेता है कि उसको ACL टीयर है। बट grade 1 and grade 2 are technically not tears, they are technically just a stretch of the ligament or a strain of the ligament. These categories can recover with good physiotherapy by strengthening their muscles, rebalancing the joint so that जो भी unevenness है, equilibrium जो loss हुआ है वो restore हो जाए। जहाँ पे बात आती है grade 3 tears की, जो true tears हैं जहाँ पे ligament through and through टूट गया है, उसमें physiotherapy definitely can benefit by strengthening your muscles, but the torn ligament would not heal again. So अगर आपके symptoms हैं ligament tear के and you want to go back to that exact same level of sports, I would recommend that you definitely consider ligament surgery for it. Incredible sir. So thank you. Sir, thank you for being here sir. और हम आपके साथ पास ऐसे क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे जो हमारे जो पेशेंट्स स्पोर्ट्स इंजरी जिनकी होती है वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाते हैं। Definitely, I think there's a lot of misunderstanding, lack of proper communication with the different channels. ट्रेनर्स कुछ और बोलते हैं, कोचेस कुछ और बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कुछ और बोलते हैं, फैमिली फिजिशियंस एंड प्रैक्टिशनर्स कुछ और बोलते हैं। तो एक क्लियर कट चैनल होना चाहिए जहाँ पे उनको प्रॉपर डायरेक्शन मिले कि किस टाइप ऑफ इंजरी में क्या ट्रीटमेंट लेने से वो अपने स्पोर्ट्स में दोबारा एक्सेल कर पाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।